दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो जैसा कि पहले से विदित था, आयोग ने बता रखा था कि हम इस तारीख में आपके पेपर लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो तय समय पर हो रही है। इससे आपको साफ संकेत है कि आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी तय समय पर ही होगी। कोई इफ़ एंड कोई मतलब आनाकानी नहीं है, आप आनाकानी मत करिए। जो भी यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि ये परीक्षा आगे जाएगी तो और अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल आप जब तक आयोग की वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखें, आप जो तारीखें दी गई हैं इसी तारीख को देखते हुए पढ़ाई करेंगे। क्या हो सकती है अंतिम 40 दिनों में चीज़ें, किस प्रकार से आप उसको अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। पहले आपको बता दें, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। फुल नोट्स और 10 टेस्ट आपको मिलेंगे 299 रुपये के। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिया है और आपका मन है कि चीज़ों को जल्दी से पढ़ा जाए तो आप ले सकते हैं, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। 125 प्रश्न होंगे आपके पेपर में, आपको पता होगा, और इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 में से 125 प्रश्न आपको हल करने होंगे किसी भी कीमत पे। टाइम मैनेजमेंट के अनुसार 2 घंटे आपको समय मिलेगा। 80 प्रश्न जो होते हैं, 125 में से 80 प्रश्न जो होंगे वो लगभग सरल की कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा। वो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपने अच्छी से तैयारी करी है, मतलब आपने तैयारी करी है 6-7 महीने, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे और आप आराम से इन 80 क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। देखिए, ये 80 क्वेश्चनों में ज़्यादातर क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, प्रतियोगिता का नियम होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत करे और आपने सरल प्रश्न गलत करे तो आप कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे सिपाही की भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की भर्ती परीक्षा हो, आप उस रेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जिसका भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ होगा, आप उससे पूछ के देखिएगा, वो यही कहेगा कि मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफ़ी कमांड थी। तो घटना चक्र और यूथ, मुझे लगता है 2 ही पब्लिकेशन आपके पास होंगे, तो उनको पढ़िए, उनकी व्याख्या पढ़िए। साथ ही साथ व्याख्या पढ़िए। अगर आपको देखिए पढ़ने का ट्रेंड क्या है, जो किताबें हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं, 600 700 पेजों की वो किताब है। तो देखिए, उसमें आपको जो मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें 50 क्वेश्चन है, तो 40 जो क्वेश्चन होंगे वो आसान प्रकार से होते हैं। वो चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, आपने एक बार इन्फॉर्मेशन रखी और वो याद हो गई। तो जो 10 प्रश्न होते हैं वो कठिन के स्वभाव के होते हैं, जो आपको याद नहीं होते हैं। तो उन 10 पेन के लिए एक अलग हाईलाइटर का यूज़ करिए, और जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ सरल थे, मुझे याद हो गए, लेकिन जो 10 क्वेश्चन बचे उसमें दूसरे हाईलाइटर का प्रयोग करिए। साथ ही साथ उस क्वेश्चन को मार्क करिए, क्योंकि जब आपके पास समय कम होगा तो आप केवल उन्हीं प्रश्नों को दोहराएंगे, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कठिन लग रहे हैं, तो अगर जब 6-7 दिन का समय रह जाएगा तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पलटिएगा, तो आपका जो समय है वो काफ़ी बचेगा और आपके कठिन प्रश्न लगातार तैयार होते रहेंगे। तो 80 प्रश्न देखिए सरल होते हैं। इसमें आपको किसी भी ज़्यादा की मतलब एक औसत व्यक्ति कर सकता है जिसने ठीक ठाक पढ़ाई करी हो 2-3 घंटे भी। इसके बाद 20 प्रश्न जो है वो थोड़े से कठिन होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन का जो डाटा है वो बहुत अच्छी प्रकार से पूछा जाता है कि कोई फैक्ट ऐसा पूछ लेगा जो आपने शायद नहीं पढ़ा हो। तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। इन क्वेश्चनों को सही करने का तरीका होता है, एक तो अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाया जाए, दूसरी ओर आपको एलिमिनेशन की तकनीक को जानना होगा कि फला तारीख को, मान लीजिए अगर डांडी मार्च आ गई तो उसमें कुछ तारीखें दी होंगी, उनको आप काट दीजिएगा कि इस तारीख को तो डांडी मार्च हो ही नहीं सकता, या कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पढ़ रहे हो। तो आप जब ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तब सही होंगे, आप लगातार जिसने टेस्ट दिए होंगे, जो नोट्स जिसके प्रिपेयर होंगे, जिसके शॉर्ट नोट्स बने होंगे, ये क्वेश्चन उसी स्टूडेंट्स के सही होंगे जिसके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, क्योंकि वो वहाँ से एलिमिनेशन की तकनीक से उन 4 विकल्पों में से 3 को काट देगा, 2 को काट देगा, 1 को काट देगा। वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करके ले जाएगा। और दरअसल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सिलेक्शन की दावेदारी होती है। अगले जो 20 क्वेश्चन होंगे इनका लेवल बहुत अच्छा होगा। ये एनसीईआरटी बेस होंगे, ये एससीईआरटी बेस होंगे, और ये क्वेश्चन जो होंगे वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। ये क्यों कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में होगा आपके साथ मिलान करने को, स्पष्टीकरण को, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, या बहुत जटिल फैक्ट जो आपने अक्सर किताबों में नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन भी वही स्टूडेंट सही कर पाते हैं जिन पे नॉलेज का स्तर जिनका
अच्छा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाएँगे। अपनी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं उसको गहराई से समझना शुरू करिए। आप भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से करे जाएँगे। देखिए 80 क्वेश्चन जो सरल थे वो तो लगातार सभी स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। वहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है। वहाँ तो आप अगर आपने गलत करे तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाएँगे। लेकिन ये जो बाद के 20 प्रश्न रहे जो मॉडरेट लेवल के रहे, इसको आपको ठीक करना होगा और ये बाकी के जो 25 प्रश्न रहे, यहाँ पर आपको अपनी बहादुरी का परिचय देना होगा और यहाँ पर कुछ हद तक किस्मत भी साथ देगी। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के भी लगाएंगे और हो सकता है आपके तुक्के सही चले जाएं। तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आपने तुक्का लगाया, तुक्का 4 5 6 7 प्रश्नों पे लगा लेंगे, सब पे लगा लेंगे तो सही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उसी स्टूडेंट्स की चीज़ें अच्छी पकड़ में आएंगी जिसने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, जिसने टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ा है। अगला देखते हैं स्लाइड में। देखिए PYQ के 60% प्रश्न रहेंगे, ये बात आप लिख के रख लीजिए। मतलब आपको किस किस PYQ के तैयार करने, क्या क्या PYQ में तैयार करना है। TGT के तैयार करिए, जितने भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर के विद एक्सप्लेनेशन। PGT के पेपर तैयार करिए विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ TGT PGT LT का समय मिले तो LT के भी करिए। साथ ही साथ बिहार में भी भर्ती हुई हैं, हो सकता है जो भी क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये जानकारी पता है, हो सकता है जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए, चूँकि आसपास परीक्षाएं नहीं हुई हैं, राजस्थान में राजस्थान का कल्चर बहुत आता है, उसे छोड़ दीजिए, आसपास इन दिनों में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कि वो बिहार के पेपरों को देखते हुए प्रश्न सेट कर दे। तो बिहार के क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। बिहार के जैसे मान लीजिए आपका इतिहास है तो बिहार में 3 पेपर हुए हैं इतिहास के, वो देख जाइएगा, एक निगाह मार जाइएगा, यूट्यूब पर आपको सब अवेलेबल होगा। तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी एग्जामिनर हो, अगर आपको भी पेपर बनाने दिया जाए, आप हो सकता है बना देंगे पेपर, लेकिन जब आपके पास आपको 10-12 सेट 4 सेट बनाने को दिए जाएं, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सेट बनने हैं और एक ही सेट आपके सामने आएगा, तो 4 सेट जब दिए जाए तो हो सकता है कि उसके मन में ख्याल आए कि बराबर में कौन सा स्टेट है जहाँ पर पेपर हुआ है, जहाँ की चर्चाएँ हैं शिक्षक भर्ती की, तो हो सकता है कि 8 10 12 क्वेश्चन वहाँ से डाल दे और हो सकता है वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा दें। 40 से 45 दिन का समय बचा है, तो क्या करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर होने चाहिए आपके पास। आपका सब्जेक्ट है उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर होने चाहिए आपके पास। अभी मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखा दूंगा, वैसे शॉर्ट नोट ज़रूर बना के रखिए, वो आपको काम देंगे। मैं कहने का मतलब है, अगर आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए सोशियोलॉजी किसी का सब्जेक्ट है, तो 60-70 पेजों में आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब 10 दिन रह जाएंगे तो कोई SS पांडे की किताब को रिवीजन नहीं कर पाएगा, ये जाहिर सी बात है। कोई सतीश शर्मा की किताब, कोई RS शर्मा की किताब, कोई MP कौशिक की किताब, कोई रमेश गुप्ता की किताब का रिवीजन नहीं कर पाएगा। रिवीजन आप केवल शॉर्ट नोट से ही कर पाएंगे। बाकी सबसे पहले अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, थोड़ी बहुत करी है, तो सबसे पहले PYQ करें। एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है, आपने एक मार्केट से PYQ की किताब ली, जो मैंने आपको बताई, आपने टारगेट बनाया कि सोमवार से बैठूंगा और अगले शनिचर तक इस PYQ की किताब को ख़त्म कर दूंगा, ऐसे हो सकता है। या दूसरा तरीका है, नोट्स के साथ PYQ करें। जैसे मान लीजिए आज आपने प्रोटोजोआ संघ पढ़ लिया, या मान लीजिए आज आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, उसके साथ उसके PYQ सॉल्व कर लिया, आवर्त सारणी पढ़ ली, उसके PYQ सॉल्व कर लिए, प्रकाश का चैप्टर पढ़ लिया, उसके PYQ सॉल्व कर लीजिए। ये तरीका थोड़ा अच्छा होता है कि आपने नोट्स के साथ साथ PYQ तैयार कर लिए। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसके PYQ तैयार कर लीजिए। पूरा पाषाण पढ़ा, PYQ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक, मौर्यकालीन, ये सब ऐसे पढ़िए, PYQ तैयार कर लीजिए। ये तरीका भी हो सकता है। ये दूसरा वाला तरीका कारगर है, लेकिन जो जिद्दी बच्चे होते हैं, सनकी बच्चे होते हैं, जिन्हें टारगेट लेकर पढ़ाई करना होता है, वो मैंने जैसा आपको बताया कि 7 दिन में पूरी PYQ की किताब ख़त्म करेंगे, तो ख़त्म करेंगे उसके बाद देखेंगे, तो वो भी दूसरा तरीका है। गुरुवार और रविवार को रिवीजन कर रखिए। कहने का मतलब है, आपने मान लीजिए सोमवार को पढ़ाई करी, मंगल को पढ़ाई करी और बुधवार को पढ़ाई करी, तो ये जो 3 दिन की पढ़ाई करी, इसका रिवीजन करिए। बृहस्पतिवार का दिन बनाइए, इसमें कोई नया काम मत करिए, इसमें केवल रिवीजन करिए। हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ रहे हों, तो 70% इसका जो भाग है वो रिवीजन पर करिए, यानी कि 70% जो भी आप पढ़ेंगे शुक्रवार को, गुरुवार को उसमें केवल रिवीजन करेंगे। फिर गुरुवार हो गया आपका, शुक्रवार, शनिचर और फिर इतवार, रविवार को भी रिवीजन करेंगे। मतलब सप्ताह में 2 दिन रिवीजन का बनाइए। एक गुरुवार अपने इच्छा अनुसार बना लीजिए, मैंने अपना बताया, ऐसे आप रिवीजन करिएगा तो
आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप लगातार पढ़ते तो रहेंगे लेकिन पीछे का भी आपको रिवाइज करना है। तो एक काम ये करिए कि 3 दिन बाद रिवीजन का रख लीजिए, फिर 7 दिन बाद रखिएगा, और फिर 15 दिन बाद, और फिर 30 दिन बाद, ऐसा कर लीजिए। दूसरी ओर जब आप सुबह उठे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सुबह उठेगा, वो तो उठेगा, जाहिर सी बात है, तो 5 बजे से 7 बजे रिवीजन का समय रख लीजिए। ये तो 5 से 7 का रिवीजन तो करेंगे ही, और जो 3 दिन बाद है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें आप भूल जाएंगे। अब देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। शॉर्ट्स नोट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं अभी आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगा। अभी फ़ोटो खींचना रह गई है मेरी उसकी, तो मैं अभी वो भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे बनाने हैं। मैंने आपको बताया ही 60 से 70 पेज में शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि अंतिम जब 10 से 12-15 दिन रह जाएंगे तो इसी शॉर्ट नोट्स के भरोसे आप जाएंगे। बाकी 10 मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, उसमें आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट उठा लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे भी भरमार है, फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। तो 10 जरूर। और एक बात और देखिएगा, अगर आपके मॉक टेस्ट में लगातार नंबर कम आ रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 दिए और आपके 125 में से आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट बंद कर दीजिएगा। ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, इन्हें बंद कर दीजिएगा। इसकी जगह PYQ याद कर लीजिएगा। 3 मॉक टेस्ट लगाइएगा, अगर आपके नंबर वाकई में कम आ रहे हैं तो उसे बंद करके फिर PYQ पर फोकस करिएगा। वो दरअसल आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो कर देंगे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा। तो अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और लगातार कम आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट को बंद करिएगा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और रिवीजन पर फोकस ज़्यादा करिएगा। बाकी मैंने ये बता ही दिया आपको हिस्ट्री, और अगर आप हिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप करिएगा, और मैं 8 बजे के बाद ही आप पेमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, और 8 बजे के बाद ही मैं आपको जोड़ पाऊंगा, क्योंकि इतना वो आप समझ रहे होंगे। तो मैं 8 बजे के बाद ही आपको इसमें जोड़ पाऊंगा, जिस भी दिन आपको जोड़ूंगा। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको लगातार देंगे। 10, 15, 20 दिन, 25 दिन बाद लगातार वीडियो आती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वो मैं आपको शॉर्ट नोट दिखा नहीं पाया था, तो कुछ भी जैसा भी आपका मन हो वो आप बना लीजिएगा, और जो भी चीज़ें हो जैसा भी आपको ठीक लगे बना लीजिएगा, और शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स की तरह ही रहने दीजिएगा, उसको एक दूसरी किताब का रूप मत दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी।